कि मुसीबतों में भी ये रास्ता निकाल लेती है। मुसीबतों में भी ये रास्ता निकाल लेती है। वक्त कैसा भी हो, माँ सब संभाल लेती है। दोस्तों, रात के 8 बजे का समय रहा होगा। एक 22 साल का लड़का जूतों की दुकान पर आता है। दिखने में वो गांव वालों जैसा था। उसके बोलने का लहजा भी गांव वालों की तरह ही था। दुकानदार की पहली नजर उसके जूतों पर जाती है। उसने लेदर के जूते पहने थे और ठीक से पॉलिश किए हुए थे। वो दुकानदार बोला कि क्या सेवा करूं मैं आपकी। वो लड़का बोला कि मुझे मेरी मां के लिए चप्पल चाहिए, लेकिन वो टिकाऊ होनी चाहिए। वो दुकानदार बोला कि आपकी मां आई है क्या आपके साथ में? उनके पैरों का नाप चाहिए था। तभी उस लड़के ने अपना बटुआ बाहर निकाला, उस पर एक कागज रखा और अपने मां के दोनों पैरों की आउटलाइन बनाई, जिसे देखकर वो दुकानदार बोला कि अरे मुझे तो सिर्फ नंबर चाहिए था। ये सुनकर वो लड़का बोला, क्या बताऊं साहब, मेरी मां ने आज तक कभी चप्पल नहीं पहने। जंगल झाड़ियों में जानवरों की तरह मेहनत कर कर उसने मुझे पढ़ाया है, मुझे नौकरी पर लगवाया है और आज मेरी नौकरी की पहली तनख्वाह मुझे मिली है। तो सोच रहा था मां के लिए क्या लेकर जाऊं। तभी मन में ख्याल आया कि क्यों ना मां को चप्पल दिया जाए। दुकानदार ने एक अच्छी सी चप्पल उसे दिखाई, जिसकी कीमत 800 रुपए थी, लेकिन वो लड़का उस चीज के लिए तैयार था। दुकानदार ने उसे सहज ही पूछ लिया, कितनी तनख्वाह है तेरी? वो लड़का बोला कि 12,000 मिलती है, लेकिन खाना और रहना मिलाकर 6-7 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं और बची हुई 2-3 हजार मैं मां के लिए भेज देता हूं। फिर वो दुकानदार बोला कि अरे फिर तो ये चप्पल तुम्हें महंगी होगी, लेकिन वो लड़का फिर भी उस चीज के लिए तैयार था। दुकानदार ने उस चप्पल को बॉक्स में पैक कर दिया। उस लड़के ने उसे पैसे दे दिए और जैसे ही वो दुकान के बाहर निकला, उस दुकानदार ने उसे आवाज लगाई, अरे भाई थोड़ा रुको। इतना कहकर उस दुकानदार ने एक और चप्पल का बॉक्स अपने हाथों में लिया और वो उस लड़के की ओर बढ़ा। उसने वो चप्पल का बॉक्स उस लड़के के हाथ में दिया और कहा कि अपनी माँ को मेरा प्रणाम कहना और ये छोटी सी भेंट अपने छोटे भाई की तरफ से अपनी माँ को देना। उनसे कहना कि अगर पहली चप्पल टूटे तो ये दूसरी चप्पल पहन लेना, लेकिन नंगे पैर मत घूमना। ये सुनकर उस लड़के के आंखों में पानी आ गया। उस दुकानदार ने उस लड़के से पूछा कि क्या नाम है तुम्हारी माँ का? उस लड़के ने जवाब दिया, लक्ष्मी। दुकानदार ने उस लड़के से एक और चीज की मांग की। दुकानदार बोला कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या एक चीज मैं तुमसे मांग सकता हूं? वो जो कागज जिस पर तुमने अपने माँ के दोनों पैरों की आउटलाइन बनाई थी, वो कागज मुझे चाहिए था। उस लड़के ने वो कागज उस दुकानदार के हाथों में थमाया और वो खुशी खुशी वहां से चला गया। उस दुकानदार ने उस कागज को अपने पूजा घर में रखा, जिसे रखते हुए उसके बच्चों ने देख लिया। उन्होंने उनसे पूछा कि पापा ये क्या है? तभी उस दुकानदार ने जवाब दिया कि बेटा ये लक्ष्मी जी के पैर है और इसे पूजा घर में रखने से धंधे में बरकत मिलती है, इंसान जिंदगी में सफल होता है। सभी ने मन ही मन में उन पैरों की पूजा की। वो कहते हैं ना कि माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। आज की कहानी आखिर तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।